जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। यदि आपका भी लक्ष्य 2021 है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएलओ से संबंधित जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी पॉइंटों को आपको इसी क्लास में कवर करवा दिया गया है। तो चलते हैं क्लास पर, क्योंकि कम समय में बेहतर कंटेंट आपको यहीं पर मिलता है, और कम समय में जब बेहतर कंटेंट होता है तो आप डेली और हर दूसरे तीसरे दिन रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 11 अप्रैल 1919 को हुई, और मुख्यालय इसका कहाँ है? जिनेवा में है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट टाइम में गाय राइडर हैं। और संस्थापक देश कितने हैं? देश कितने हैं? 185 वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री हैं। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे आईएलओ के? अल्बर्ट थॉमस थे। ये इतने की पॉइंट हैं जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, एग्जाम चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आगे बात करें आईएलओ की डिटेल से बात करते हैं तो वर्ष 1919 में वर्साई की संधि, ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन सी संधि के द्वारा हुआ? वर्साई की संधि के द्वारा आईएलओ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसका काम क्या होता है? फोकस किस पे डालता है आईएलओ? ये श्रम मानक निर्धारण कि कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, नीतियां विकसित करने, रूल बनाने, और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम को तैयार करने हेतु जितने भी सदस्य देश हैं उनकी सरकारों, वहाँ के नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। तो ये घूम फिरा के हम बात करें, आईएलओ का मुख्य काम क्या होता है कि देश में जो सदस्य देश हैं वहाँ शांति बने रहें, वहाँ के जो श्रमिक हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, और एक सभ्य कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। आगे चलते हैं, आगे डिटेल से बात करते हैं। भारत जो है आईएलओ का संस्थापक देश है, मतलब कि भारत भी इसके संस्थापक देशों में से एक था। यह वर्ष 1922 में आईएलओ के शासी निकाय का स्थायी सदस्य रहा। 1928 में भारत में पहला आईएलओ ऑफिस खोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईएलओ का पहला कार्यालय भारत में कब खुला? 1928 में खुला। और 1922 में आईएलओ के शासी निकाय का परमानेंट मेंबर कौन बना दिया गया? भारत बना दिया गया। 1946 में आईएलओ जो है संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बनी। तो संयुक्त राष्ट्र का मतलब आप समझ रहे होंगे यूएनओ। तो यूएनओ में जो आईएलओ शामिल हुआ 1946 में, एक पहली फर्स्ट थी विशिष्ट एजेंसी के रूप में इसे शामिल किया गया। आईएलओ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1969 में मिला। और इससे बेस्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल के आता है कि 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये आपका होमवर्क है। यदि आपको ऐसे ही वीडियो डेली चाहिए तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरी और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। हमने बात की पीछे कि आईएलओ का मुख्य फोकस क्या होता है, तो यही फोकस है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरी और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, और बाल श्रम को रोकना भी इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि देखो कितना प्यारा सा बच्चा जिसकी उम्र आज खेलने और पढ़ने की है, उसे क्या करना पड़ रहा है? मजदूरी करनी पड़ रही है। तो हमें ये बाल श्रम को रोकना है। तो सभी माताओं पिताओं से ये गुजारिश है कि कम से कम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, पढ़ने के लिए भेजें, उन्हें मजदूरी पे ना लगाएं। बात करते हैं गरीबी। आईएलओ क्या कहता है? गरीबी को किस नज़रिए से देखता है? गरीबी क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 3.20 अमेरिकी डॉलर से कम आय वाले लोगों को गरीबी से पीड़ित लोगों के रूप में माना जाता है। कौन मानता है? आईएलओ। कंडीशन क्या बनाई गई कि जो भी प्रतिदिन 3.20 अमेरिकी डॉलर से कम कमाते हैं वो गरीबी की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में कार्यशील गरीबी वैश्विक स्तर पर कार्यशील आबादी में 630 मिलियन से अधिक या 5 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करती है। मतलब कि कहने का ये हुआ आईएलओ का कि 5 में से 1 व्यक्ति गरीब है। तो आपको ये जरूर ये ध्यान देना है अपने आसपास, अपने क्षेत्र में, कि कोई भी बच्चा जो है श्रम न कर सके, जो उसके लिए पढ़ाई या खेल जरूरी है, जिस उम्र में पढ़ाई जरूरी है, वो मजदूरी के लिए न जा सके। आपको भी साथ सहयोग देना है जिससे हमारा देश बाल श्रम से मुक्त हो सके। आगे अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को अक्टूबर 2020 से
जून 2021 तक के लिए आईएलओ के शासी निकाय का अध्यक्ष बनाया गया। हमने पीछे देखा था आईएलओ का शासी निकाय का स्थायी सदस्य भारत कब बना, 1922 में। कब बना? 1922 में भारत जो है शासी निकाय का सदस्य बना। और कब अपूर्वा चंद्रा कब से कब तक के बनाए गए? अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए ये स्थायी सदस्य अध्यक्ष बना दिए गए हैं। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। यही तक आपके लिए आईएलओ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप सबको कवर करवाया गया। जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, यदि आपके लिए फायदेमंद है तो सबको पढ़ाएं, जिससे घर घर फ्री एजुकेशन पहुंच सके और हर व्यक्ति शिक्षित हो सके। अपनी मुहिम को जारी रखना है। अपने आसपास बाल श्रम को रोकने के लिए जरूर प्रयास करें। कोई भी बाल श्रम है तो उसे जरूर रोकें और पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अपने परिवार का सपोर्ट करें जिससे हम आपके लिए डेली बेहतर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।